पार्ट 18 चीफ की दावत। आज मिस्टर श्यामनाथ के घर उनके चीफ की दावत थी। श्यामनाथ और उनकी धर्मपत्नी को पसीना पोंछने तक की फुर्सत न थी। पत्नी सुबह से घर के कामों में व्यस्त थी। वह थकी हुई और परेशान हालत में थी और मिस्टर श्यामनाथ भी परेशान से चीजों को हाथ में थामे एक कमरे से दूसरे कमरे में आ जा रहे थे। आखिर 5 बजते बजते तैयारी मुकम्मल होने लगी। कुर्सियां, मेज, नेपकिन, फूलदान सब बरामदे में पहुंच गए। बैठक को मेहमानों के लिए सजा दिया गया। घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छिपाया जाने लगा। तभी श्यामनाथ के सामने सहसा एक अड़चन खड़ी हो गई। माँ का क्या होगा? श्रीमती जी काम करते करते ठहर गई और सोचकर बोली, इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो। रात भर बेशक वहीं रहें, कल आ जाएं। श्यामनाथ सिर हिलाकर बोले, नहीं, मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का आना जाना यहाँ फिर से शुरू हो। माँ से कहो कि जल्दी से खाना खाकर शाम को ही अपनी कोठरी में चली जाएं। यह सुझाव दोनों को ठीक लगा। सहसा श्रीमती जी बोल उठी, जो माँ सो गई और नींद में खराटे लेने लगी तो माँ को कह देंगे कि अंदर से दरवाजा बंद कर ले। सोए नहीं, बैठी रहे और क्या, थोड़ी ही देर की तो बात है। सब कुछ निश्चित करने के बाद श्यामनाथ अपनी माँ के पास पहुंचे। उन्होंने माँ से कहा, माँ, आज तुम खाना जल्दी खा लेना, मेहमान लोग 7:30 बजे आ जाएंगे। माँ ने धीरे से मुंह से पल्ला हटाया और बेटे को देखते हुए कहा, आज मुझे खाना नहीं खाना है। बेटा, तुम तो जानते हो कि जिस दिन मांस मछली बनता है उस दिन मैं कुछ नहीं खाती। जैसा भी हो, अपने काम से जल्दी निपट लेना। अच्छा बेटा। और माँ, जल्दी मत सो जाना, तुम्हारे खर्राटों की आवाज दूर तक जाती है। माँ लज्जित सी आवाज में बोली, क्या करूं बेटा, मेरे बस की बात तो है नहीं। जब से बीमारी से उठी हूं, नाक से सांस नहीं ले सकती। मिस्टर श्यामनाथ माँ को लेकर अभी भी परेशान थे। शोभ और क्रोध में वे झुंझलाने लगे। एक कुर्सी को उठाकर बरामदे में कोठरी के बाहर रखते हुए बोले, आओ माँ, इस पर जरा बैठो तो। माँ माला संभालती, पल्ला ठीक करती उठी और धीरे से कुर्सी पर बैठ गई। यूं नहीं माँ, टांगे ऊपर चढ़ाकर नहीं बैठते, यह चारपाई नहीं है। माँ ने टांगी नीचे कर ली। और हाँ, खुदा के वास्ते नंगे पांव नहीं घूमना, ना ही वो खड़ाऊं पहनकर सामने आना। किसी दिन तुम्हारी खड़ाऊं उठाकर मैं बाहर फेंक दूंगा। श्यामनाथ खींचते हुए बोले। माँ चुप रही। कपड़े कौन से पहनोगी माँ? जो है वही पहनूंगी बेटा। माँ को सिर से पांव तक देखते हुए मिस्टर श्यामनाथ बोले, तुम कोई नई साड़ी पहन लो माँ, पहनकर आओ तो जरा देखूं। माँ नई साड़ी पहनकर बाहर निकली। छोटा सा कद, सूखा हुआ शरीर, धुंधली आंखें, सिर के आधे झड़े हुए बाल पल्ले की ऊंट में छिपे हुए थे। चलो ठीक है, कोई चूड़ियां हो तो वो भी पहन लो, कोई हर्ज नहीं। चूड़ियां कहाँ से लाऊं बेटा? तुम तो जानते हो, सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। यह वाक्य श्यामनाथ को तीर की तरह लगा। सुनकर बोले, यह कौन सा राग छेड़ दिया माँ? सीधा कह दो कि नहीं है जेवर बस। 5:30 बज चुके थे। अभी मिस्टर श्यामनाथ को खुद भी तैयार होना था। वे एक बार फिर माँ को हिदायत देने आ गए। माँ, रोज की तरह गुमसुम बनकर नहीं बैठी रहना। अगर साहब अचानक इधर आ निकले और कोई बात पूछे तो ठीक से जवाब देना। मैं पढ़ी लिखी तो हूं नहीं, मैं क्या बात करूंगी? तुम ही कह देना कि माँ अनपढ़ है, कुछ जानती समझती नहीं। माँ धीरे से बोली। माँ का जी चाहा कि चुपचाप अपनी सहेली के घर चली जाए, मगर बेटे के हुक्म को कैसे टाल सकती थी। चुपचाप कुर्सी पर टांगे लटकाए वहीं बैठी रही।
ठीक शाम 8 बजे चीफ अपने मेम साहब तथा अन्य मेहमानों के साथ शामनाथ के घर पहुंचे। पार्टी पूरे जोरों पर चल रही थी। वक्त गुजरते पता ही न चला 10:30 बज गए। आखिर सब लोग खाना खाने के लिए उठे और बैठक से निकले। आगे आगे शामनाथ रास्ता दिखाते हुए, पीछे पीछे चीफ और दूसरे मेहमान। बरामदे में पहुंचते ही शामनाथ सहसा ठिठक गए। उन्होंने देखा कि माँ कुर्सी पर ज्यों की त्यों बैठी थी। सिर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं झूल रहा था और लगातार खर्राटों की आवाजें आ रही थीं। शामनाथ गुस्से से लाल पीले हो गए। जी चाहा कि माँ को हिलाकर उठा दें, मगर ऐसा करना संभव ना था क्योंकि चीफ और बाकी मेहमान पास ही खड़े थे। माँ को देखते ही अफसरों की कुछ स्त्रियां हंस दी। इतने में चीफ ने धीरे से कहा, पुअर डियर। माँ हड़बड़ाकर उठ बैठी। सामने खड़े इतने लोगों को देखकर घबरा गई। झट से पल्ला सिर पर रखती हुई संभलकर बैठ गई। माँ, तुम जाकर सो जाओ। तुम क्यों इतनी देर तक जाग रही थी? बोलकर खिसियाई हुई नजरों से शामनाथ चीफ के मुंह की ओर देखने लगे। चीफ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वे वही खड़े खड़े बोले, नमस्ते। माँ ने झिझकते हुए अपने में सिमेटते हुए दोनों हाथ जोड़े, मगर एक हाथ माला को पकड़े हुए था। ठीक तरह से नमस्ते भी न कर पाई। इतने में चीफ ने अपना दायां हाथ मिलाने के लिए आगे किया। माँ, हाथ मिलाओ, शामनाथ झट से बोले, पर माँ ने घबराहट में बायां हाथ ही आगे बढ़ा दिया। यूं नहीं माँ, तुम तो जानती हो दायां हाथ मिलाया जाता है। मगर तब तक चीफ माँ का बायां हाथ ही बार बार हिलाकर कर रहे थे, हाउ डू यू डू? कहो माँ, मैं ठीक हूं, खैरियत से हूं। पुअर डियर, हाउ डू यू डू? माँ धीरे से सुकचाते हुए बोली, हाउ डू। शामनाथ अंग्रेजी में बोले, मेरी माँ गांव की रहने वाली है, उम्र भर गांव में रही है, इसलिए शर्मा रही है। साहब इस पर खुश नजर आए। बोले, सच मुझे गांव के लोग बहुत पसंद हैं। तब तो तुम्हारी माँ गांव के गीत नाच भी जानती होंगी। माँ, साहब कोई पुराना गीत सुनना चाहते हैं। मैं क्या गाऊं बेटा, मुझे कहाँ आता है। माँ, कोई बढ़िया टप्पे सुना दो, 2 पत्तर अनारा दे। चीफ और उनके मेहमानों ने खूब तालियां पीटी तथा पुराना विवाह का गीत गाने को कहा। माँ सुनाओ, हरियाणी माए हरियाणी पैजे, हरिया तो भागी भरिया है। तालियों से पूरा घर गूंज उठा। तालियां थमने पर साहब बोले, क्या पंजाब के गांव की दस्तकारी है आपके पास? शामनाथ खुशी से झूम उठे। बोले, बहुत कुछ है साहब, मैं आपको उन चीजों का एक सेट भेंट करूंगा। आप उन्हें देखकर बहुत खुश होंगे। मगर साहब ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, मैं दुकानों की बनी हुई चीज नहीं मांग रहा। मैं पंजाबियों के घरों में जो औरतें बनाती हैं वह मांग रहा हूं। शामनाथ कुछ सोचते हुए बोले, अच्छा, आप फुलकारी की बात कर रहे हैं। फुलकारी क्या है? साहब ने कहा। क्यों माँ, कोई पुरानी फुलकारी घर में है? माँ चुपचाप अंदर से पुरानी फुलकारी उठा लाई। साहब बड़ी रुचि से फुलकारी देखने लगे। पुरानी फुलकारी थी, जगह जगह से धागे टूट रहे थे। साहब की रुचि देखकर